दोस्तों साथियों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फिरोज के बहकाने पर तरन्नुम और उम्मी तराना तीनों लड़कियां रात के 2-2:30 बजे रविन्द्रनाथ टैगोर चौराहे से एक कार में बैठती हैं। फिरोज उतर जाता है। तरन्नुम तो पहले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिरोज ने जो है कहा कि देखो अभी वक्त है, लौट जाओ, नहीं तो और अब हीरोइन बनने का ख्वाब आप छोड़ दो, हीरोइन नहीं बन पाओगी। मजबूर होकर के तरन्नुम उम्मी तराना जो है वो दो अजनबियों के साथ रात के अंधकार में आगे बढ़ जाती हैं। फिरोज घर आता है और सुबह कोहराम मचता है। ये भी पहुंचता है, फिरोज को समझाता है, जब्बार मियाँ को समझाता है, चाचा परेशान हो, चलो यहाँ देखें, और लगातार ढूंढता रहता है। और रात दिन तीनों दिन ऐसा लगे जैसे सगा बेटा हो और बहनों के लिए परेशान हो। कभी कभी आंसू बहा देता था। कितनी अच्छी थी लड़कियां, कितनी प्यारी लड़की थी, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चली गई। गंगावती बार बार कहती है किसी ने बहका दिया, और उसका वो बेचारी मुंह से नहीं गंगावती कह पाती थी, क्योंकि हर वक्त एक छोटी छोटी बात जो है गंगावती से तरन्नुम, राबिया, साबिया सब सलाह लिया करती थी। लेकिन तरन्नुम जब से फिरोज आया था 20-25 दिन से, तब से समझ लो मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। क्योंकि फिरोज ने कहा था कि ये ज्यादा जो है प्रोपोगंडा मत करना, चुपके से निकलना है, किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। दोस्तों साथियों, हम आपको क्या बताएं, लास्ट में ये ढूंढते रहे। गंगावती ने कहा जब्बार ऐसे मत ढूंढो, अब जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो। रिपोर्ट में दर्ज कराने से फिरोज जो है थोड़ा घबराया, लेकिन उसने संभाला। कहता है चाचा क्यों रिपोर्ट दर्ज कराओगे, वो आ ही जाएंगी। गंगावती थोड़ी दृढ़ता से कहती, क्योंकि उसको शक था कि जब से ये कमीना आया था तभी से जो है तरन्नुम जो है हमसे कट गई थी। लेकिन बेचारी घर की नौकरानी, यानी मालकिन घर की नौकरानी थी इस समय, कभी मालिकाना हक था उसका, जो कहती थी वही होता था। आज दूसरे के हुक्म के हिसाब से चलती थी। फिर भी अनवरी ने उसको बहन का दर्जा दे रखा था। अनवरी कहती है, गंगा बहन ठीक कहती है, जब्बार मियाँ जाओ थाने रिपोर्ट कराओ जाकर के। ये भी जाता साथ है साथ, ये सोचता कहीं ऐसा तो नहीं हमारा नाम कहीं आ रहा, तो ये भी इसको जानकारी होती थी। लेकिन कभी किसी को 1% भी गंगावती को छोड़ करके शक नहीं हुआ। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। धीरे धीरे करके जो है रात दिन दौड़ते दौड़ते पूरा इमराज और आसपास गांव में जो रिश्ते नाते दाते सब जगह जब्बार मियाँ दौड़ आए, उनके आदमी दौड़ते रहे, लेकिन तरन्नुम का कहीं पता नहीं चला, ना उम्मी ना तराना का। तीनों परिवार दुखी। चौथी सुबह जो है शाम टाइम मतलब बात होती है, अच्छा चाचा हम तो बम्बई जाएंगे, अब इंडिया जाएंगे, बेटा हो ध्यान रखना कहीं जो है अगर तरन्नुम दिखाई पड़े तो चांटा मारना। नहीं 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 बेटा, चांटा मत मार, उसे समझाना कि तुम्हारे पापा मम्मी जो है, तुम्हारे डैडी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है पापा मम्मी तुम्हारे, बेटा चले जाओ, रोने लगते हैं। चचा जान रो नहीं, हम जहां जाएंगे वहां हम तरन्नुम का ख्याल रखेंगे, जहां दिखाई पड़ेगा हम आपको तुरंत फोन करेंगे। हाँ बेटा हाँ, और बेटा हो ये कुछ पैसे ले लो। वो चाहता था, हाँ चाचा पैसे की हमें जरूरत है, लेकिन ये टका हाँ ठीक है वहां बदल जाएंगे, ठीक ठीक। और जाता है, वो जितने पैसे दिए थे लिमिट उसकी चाहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा जब्बार मियाँ ने पैसे दिए, वो पैसे अपने उसने घर में दे दिए और बॉर्डर क्रॉस किया। हाँ मतलब यहाँ से रात में बॉर्डर पहुँचते, और बॉर्डर पर एक ऐसा छोटा सा गांव था, छोटा सा घर था, जिसमें तीनों लड़कियां रहती हैं, तीनों नमक रोटी खाती हैं। इंसाफ अली और बरकत अली, नीयत खराब थी तीनों लड़कियों पर, लेकिन वो सोचते थे कि अगर मामला बिगड़ गया तो अभी खतरे में पड़ जाएंगे, ये ठीक नहीं है। और वो भी जानते थे फिरोज भी जो है कोई दूध धुला थोड़ी है।
और रात के सन्नाटे में जब फिरोज पहुंचता है तो तरन्नुम और उम्मी और तराना खुश हो जाती हैं और बॉर्डर क्रॉस करने चल देती हैं। धीरे धीरे नाव चलती है। तीनों लड़कियां बार बार पीछे पलट करके देखती हैं। नाव चलती जाती है और जो नाविक था उसको फिर वो पहले से ही पैसा वैसा आता जाता था, दे देता था। 4 आने की जगह 4 रुपए दे देता था। तो वो लोग सब इसके खास आदमी बन गए थे और एक नाविका के घर में इन्होंने उनको रोक रखा था। नाव से गंगा क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस करते हैं और धीरे धीरे चलते हुए एक ऐसी जगह जाते हैं जहां तार कटे हुए थे। दिनाजपुर का इलाका था। दोस्तों साथियों, किताब में तो मैंने बॉर्डर का जो है पूरा सटीक वर्णन किया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। और यही जो रात में गलत काम करते थे वही तारों को, बाढ़ को काट देते थे और उसी को आते जाते थे। और कहना तो नहीं चाहिए, हमारे कुछ सीआरपीएफ के जवान, कुछ बॉर्डर के जवान जो तैनात हुआ करते थे वो भी कुछ पैसा वैसा ले दे करके जो है किसी को क्रॉस कर दिया जाते थे। इतना तो कोई वो परेशान भी, इंडिया में परेशानी भी नहीं थी। तो इस तरह से जो बेखौफी आते जाते थे, जैसे ही ये तारों की बाढ़ क्रॉस करके इंडिया के कदम रखते हैं तो तीनों इतना भय दिखाने लगते हैं कि पूछो नहीं। क्या कहते हो? अरे चुपके चुपके चलो। देखो, अगर कोई भी बीएसएफ का आदमी, कोई सीआरपीएफ का जवान, बॉर्डर के और पुलिस वाले अगर कहीं देख लिया तो समझ लो हमारा लोगों तो जो है हाथ पर तोड़ डालेंगे और सारी बटालियन तुम तीनों लोगों पर से उतर जाएगी। क्या कहते हो भैया? अपनी बहनों के लिए ऐसा कहते हो? अरे तरन्नुम बहन, हम तुमको हकीकत दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं चुपके चुपके चलो। और कई किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसा गांव आता है जहां मुसलमान बाहुल्य था और उनका भी एक आदमी इनके ग्रुप में शामिल था। उसी के घर में जाते हैं और ऐसा बेखौफ करते हैं कि चारों तरफ पुलिस लगी हो। तरन्नुम वगैरह को इतना भय पैदा कर दिया था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। और जैसे गए तो थकान मिटाने के लिए 3 ये थे, 3 वो थी। फिरोज अपनी सगी बहन पर ही हाथ साफ करने लगता है। वो भड़कती है, क्या कहते हो? ये क्या कर रहा हो? मैं तुम्हारी बहन हूं। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें हीरोइन बनना है ना, तो क्या वहां तुमको हीरोइन कोई ऐसे बना देगा? अरे तो फिर हमको हीरोइन नहीं बनना है। अच्छा बाबा, तुमको जाना चाहो तो जाओ, और एक बात ये समझ लो, अब जाते वक्त अगर तुम पुलिस वालों के, बॉर्डर बीएसएफ वाले जवानों के हाथों में पड़ गई तो कितने दिन लगातार रेप करेंगे, और रेप में ही अगर मर जाना तो हमको न कहना कि नहीं हमारा भाई हमको फंसा गया है। अब जाओ, जाना चाहो जाओ, अभी तुम रास्ता भी जान जाओगी और निकल जाओ, जैसे बने वैसे अपने घर जाओ। और घर में जाकर के दादा बहन जी नहीं कहना कि नहीं हमारा भाई हमको ले गया है, नहीं हमारी मार डालेंगे। वो थोड़ा उठती हैं फिर हिम्मत टूट जाती है। जाओ है? अब तुम एक बटालियन में 1000-1500 आदमी होता है। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा, यहां लाइन लगी होगी। हम तो यहां हैं। और होता यह है कि फिरोज वो बार बार अपने बहन भाई की दुहाई देती है, उम्मी तराना उनको, लेकिन एक एक करके उनके कपड़े बदन से हटते जाते हैं। और वो रात उनके लिए जिंदगी का ऐसा सबक सिखा दिया कि न मर सकती थी न जी सकती थी। तीनों रोती हैं। अब करें तो क्या करें? वो दूध काटते हैं, थोड़ा इधर उधर करते हैं तो चाटा जड़ देते हैं। हरामीन कहेंगे हीरोइन ऐसे बनना है? अरे कैमरामैन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हीरो है, हीरोइन है, मेकअप मैन है, ये सब तो चढ़ेंगे क्या? ऐसे तो हीरोइन बन जाएगी? अरे हीरोइन सीनम सीना मिलाती हैं,
नंगे होकर के किसी से लेटती हैं, किसी का मन नहीं होगा। पागल कहीं की हीरोइन बनेगी, तुम्हारी ऐसी हीरोइन बन गई। अभी सोच लो, दिल दिमाग में बना लो, हीरोइन बनने के लिए तुमको सब करना पड़ेगा। हाँ, जब तुम बड़ी हीरोइन बन जाओगी तो अपने मन मुताबिक जिसके साथ चाहोगी रात गुजारोगी, नहीं तो फिर नहीं गुजारोगी। लेकिन जब तक तुमको नंबर 1 हीरोइन नहीं बनना है, नहीं बन पाती हो, तब तक तो रात किसके साथ, इसके साथ, उसके साथ, उसके। अरे तो दुनिया अगर तुम्हारे साथ अगर रात बिताएगी, अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो अगर रात गुजार रहा हूं तो क्या बुरी बात है? अब कुछ नहीं बोलती, तरन्नुम उम्मीद तराना चुप। अब वक्त का ऐसा चक्कर चला कि वहीं से जो है, जिस घर में थे उस घर के भी लोग गंगा स्नान करना चालू कर दिए। अब ना करने की तो क्षमता ही नहीं थी। फिर वो जहां जाए वहां पर जो है गंगा स्नान, 2-2 4-4 10-10, 2-2 4-4 10-10, 2-2 4-4 10-10। और चलते चलते वो आ गए दिल्ली के कहे जाने वाले डॉन, मानो तस्कर के घर, यानी रहमत नर्सिंग होम। और फिर चला वो गेम पुलिस अधिकारियों के यहां, नेताओं के यहां, जिला प्रशासन अधिकारियों के यहां। और गेम चलता रहा, गेम चलता रहा। इस तरह दिल्ली शहर में कई महीना गुजर गए। और हर रात 2-4 अगर कोई बढ़िया आदमी है, कोई नेता आदमी है, तो 1 रात के लिए, 2 रात के लिए सिर्फ स्पेशल उसकी हो जाती थी। और नहीं तो कितना इसका बुक होती थी, किनका अंदाजा नहीं। और जब उनका भी, लोगों का, सबके नर्सिंग होम के जितने कार्यकर्ता थे, जितने इनके पर्ची थे, तब गंगा नहा लेते थे। फिर आता था विदेशों से कॉल, हमें इस ब्लड ग्रुप का चाहिए, इस किडनी चाहिए, हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, हाथ चाहिए, पैर चाहिए। वो फिर उनके हिसाब से जो है उतने लोगों का जो है जाते ही सब ब्लड वगैरह टेस्ट कर लिए जाते थे। और तब गेम चलता था सर्जरी का। और सर्जरी नाइफ से जो है थोड़ा बेहोश और बस तुरंत जो है चाकू का कमाल। आपको सभी को पता है कि सर्जरी करने वाली नाइफ कैसी होती हैं। इतना तेज होती हैं कि तुरंत सर से इधर से उधर हो जाती हैं। तो दोस्तों, साथियों, एपिसोड बड़ा हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।